बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड ज़ीरो, आप इसको कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद, जहाँ पर सबसे पहले इकट्ठा होना है। तमाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की कॉल दी गई है। यहाँ पर क्या मनाजिर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करूँगा कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और ख़ास तौर पर जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पर क्या हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, राब्ता जो है, इंगेजमेंट जो है वो किस सतह के ऊपर है, किस किस्म की पैगाम रसानी हो रही है। और हैरान कुन तौर पर जो मुलाकात हुई है इमरान खान और बैरिस्टर गौहर के दरमियान, ये एक बहुत ही आला सतही राब्ते का नतीजा। और मैं आपसे एक्सक्लूसिवली ये बात शेयर कर रहा हूँ कि बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है। जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर मेरी इतला के मुताबिक जिस जगह रवाना हुए हैं, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो वक्त शुरू हो चुका है जिसके बाद कोई भी ड्रामाई तब्दीली जो है वो उसकी तवक्को की जा सकती है। एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है कि इमरान खान को ऑफ़र की गई है, और ऑफ़र ये है कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। इस ऑफ़र के हवाले से जो दावा है वो किसने किया, क्यों किया, किस हद तक दुरुस्त है या हो सकता है, इस वक्त मैसेंजर भी रास्ते में है। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात और तमाम मंजरनामा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वक्त मैं पहले आपको आगाज़ में बता दूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:04 हो चुके हैं, तीन मिनट हो चुके हैं। और जिस वक्त तक ये वीडियो आप तक आएगी, उस वक्त आप जिस भी वक्त देख रहे हों, तो आप ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि वक्त बताने का मकसद ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो, क्योंकि हर गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रही है, इस वजह से जब आप ये देखें तो हो सकता है इस सिचुएशन में बदलाव आ चुका हो, तो उसके हिसाब से आप इसको अपने जहन में रखिएगा। राब्तों के हवाले पर आने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मंजरनामा क्या है। और मैं क्योंकि ख़ुद रावलपिंडी से आया हूँ, मुझे पहुँचने में किस किस्म का जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप गाड़ी पर भी इस्लामाबाद अगर आना चाहें तो इस वक्त आया जा सकता है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सामने ये है जनाब ज़ीरो पॉइंट, ये ज़ीरो पॉइंट इंटरचेंज है मशहूर ज़माना इस्लामाबाद का। और ये ज़रा मैं आपके सामने पैन करके दिखा दूँ, ये वो मकाम है एग्जैक्टली जिस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पहुंचने का कहा गया है। यहाँ पर अभी नीचे 2 लेन्स जो हैं वो खुली हुई हैं और आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रही है। दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट। जिन लोगों ने इस्लामाबाद का विज़िट किया है, यहाँ के रहने वाले तो बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये किस जगह पर, शक्करपड़ियाँ के मकाम पर वो हिस्सा है इस्लामाबाद का, और ये आपको नज़र आ रहा है ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद। साथ ही जब आप इस कैमरे को अगर मैं पैन कर देता हूँ दूसरी तरफ मारगिला पहाड़ियों की जानिब, ये मारगिला पहाड़ आपको स्मोक की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन ये इस जानिब जो है वो सेंटोरस है। सेंटोरस के सामने से जिना एवेन्यू या ब्लू एरिया रोड जो है वो गुज़रती है, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ये जाती है डी चौक के जानिब। ये है वो रास्ता जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, अपने वर्कर्स को कहा है कि वो पहुँचें। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो मंजरनामा है इस वक्त, वो गहमा गहमी इंसाफ ने पहुंचने का ऐलान तो किया है, लेकिन अभी तक एक सरप्राइजिंग किस्म की सिचुएशन रही है। और सरप्राइजिंग ये कि तैयारी जो है वो ऐलान 24 नवंबर का किया गया था, जिसमें बड़ी तब्दीली आई हिकमत अमली की, जिसके बारे में हम बात करते रहे कि हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील कर दी है। 24 का मतलब ये नहीं है कि 24 को वो लोग पहुँचेंगे और 24 को ही जो है वो एहतजाज होगा। इस वक्त प्रैक्टिकली नंबर से ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही है कि कितना बड़ा क्राउड जो है वो आ रहा है। क्राउड ज़ाहिर है कि आपने इमेजेस देखे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफ़िला बहुत बड़ा है, और पंजाब से आने वाले काफ़िले जो है वो छोटे छोटे काफ़िले हैं, और वो भी आपको कहीं पर कंबाइंड होकर इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रैली करते हुए नज़र नहीं आते। खकला डी खान मोटरवे के ऊपर जो काफ़िला है वो थोड़ा सा साइजेबल आप उसको कह सकते हैं। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी गिरफ़्तारी, लोगों की गिरफ़्तारी, और फिर कुछ मकामात के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग, इस किस्म की इतलात आई हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफ़िला है उसने तमाम रुकावटें जो उसके सामने मौजूद थीं वो हटाई, उन्होंने कहाँ पर क़याम किया, ये आपको मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन में आपको बताऊंगा। एक तो चीज़ कि बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की। अब आप ख़ुद सोचें
कि इमरान खान साहब से मुलाकात करना इस वक्त कोई भी शख्स अगर चाहे, और ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर अगर चाहें कि वो मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से, तो सबसे पहले तो आप ख़ुद से सवाल करें कि क्या ये मुमकिन है कि वो मुलाकात करना चाहें। और जो जेल की इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया से मुराद ये है कि जिनके कंट्रोल में है जेल के मामलात और इमरान खान से मुलाकात करने या ना करने का फ़ैसला, उनकी इजाज़त के बगैर तो ये मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये मुलाकात तो हुई है इंगेजमेंट के बाद। इंगेजमेंट का लेवल जो है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पूछा और आई कैन कन्फर्म थ्रू मल्टीपल सोर्स वेरिफिकेशन कि वन ऑफ द चैनल्स या इंगेजमेंट का एक छोटा सा लेवल जो है वो मोहसिन नकवी भी है। मोहसिन नकवी से हटकर भी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। कुछ नोन चैनल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राना सनाउल्लाह के साथ भी कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक उनके साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन फिर मुलाकातें इदारों में बैठे हुए हाई लेवल लोग जो हैं उनके साथ भी हो रही है। और उसी की बुनियाद के ऊपर अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला, बैरिस्टर गौहर गए, बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो बाहर आकर जो उन्होंने बात की, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और फिर हैरान कुन तौर पर मेरे सोर्स ने जो मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर कहाँ गए हैं, तो वो बड़ा हैरान कुन है। यहाँ पर इमरान खान साहब से जो मुलाकात है, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान ने कहा कि ये फ़ाइनल कॉल है, ये कॉल ऑफ नहीं होगी, यही एहतजाज जो है ये फ़ाइनल कॉल ही है। बानी पीटीआई इमरान खान से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अडियाला जेल में मुलाकात की, जो तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मेरी बानी पीटीआई से अहम मुलाकात हुई है, बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल फ़ाइनल है और एहतजाज कॉल ऑफ करने वाली बात नहीं है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल पर चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि जी, इस पर आपको इंशाल्लाह बताएंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं। जबकि मैंने जब पार्टी में ही मौजूद कुछ लोगों से, सीनियर लोगों से बात की, तो उनका ये कहना है कि आप इसको मुज़ाकरात नहीं कह सकते, आप इसको इंगेजमेंट और राब्ते कह सकते हैं। मुज़ाकरात तो तब होंगे जब आप टेबल पर बैठकर पैगाम रसानी के अलावा सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर एक टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट तय होगा कि हमने क्या तय करना है। और उसके लिए मुतालबात बड़े वाज़े हैं। जो 3 मुतालबात रखे गए हैं, कैदियों की रिहाई उसमें शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके अलावा उसमें जो है वो 26वीं आइनी तरमीम, आइनी कानूनी मामलात और फिर मैंडेट की वापसी। इसके ऊपर तो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट तय ही नहीं हुए, तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आप इसको कह सकते हैं कि अभी सिर्फ राब्ते हो रहे हैं, इंगेजमेंट हो रही है। पैगाम आता है, पैगाम किसी को दिया जाता है, वो पैगाम इमरान खान को दिया जाता है और फिर इमरान खान का जवाब जो है वो वापस पहुंचाया जाता है। इसके ऊपर हैरान कुन तौर पर जब ये मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद मेरी इतला के मुताबिक बैरिस्टर गौहर जो है वो रवाना हुए हैं अडियाला जेल से। और हैरान कुन तौर पर आपको मालूम है कि रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं। इस्लामाबाद को तो सील ऑफ किया गया है कि यहाँ पर ना कोई आ सके, ना यहाँ से कोई जा सके। तो जिन लोगों ने मुलाकात की इमरान खान से अडियाला जेल में, उसके बाद उनका रुख इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले की तरफ है। वो लोग जहाँ जा रहे हैं वो मकाम है जहाँ पर इस वक्त अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आने वाला काफ़िला है, उसमें जो भी रहनुमा मौजूद हैं वो वहाँ जा रहे हैं। गोया कि एक पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया गया, इमरान खान ने उसके ऊपर अपना जवाब दिया कि यही फ़ाइनल कॉल है। और उसके बाद वो जो मैसेज है वो आकर बैरिस्टर गौहर ने बाहर मीडिया के साथ शेयर किया और उसके बाद इमरान खान का एक पैगाम लेकर वो उस जानिब चले गए हैं जहां पर मकाम पर अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और ये लोग मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद के रास्ते में है। तो इसका आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है। अब एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि लगता मुझे ये है कि अब ये लोग जाएंगे और जाने के बाद जो पैगाम है वो लामहला मार्च के शुरुआत को थोड़ा सा स्लो डाउन करने का होगा, ताकि वो टाइम गेन किया जा सके। जो भी बात चल रही है, जिस भी किस्म की बात चल रही है, क्योंकि ये बात तो मुझे ख़ुद शेख वकास ने कंफर्म कर दी कि मार्च शुरू होने से पहले
पैगाम दिया गया था PTI को कि आप इस मार्च को मौखर कर दें। इमरान खान समेत जो दीगर कैदी हैं उनकी रिहाई में या उनकी मुंतकली में एक बड़ी पेशरफ्त आपको 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इनकार कर दिया था। ये वो जो मंगल की मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर गए थे, बैक टू बैक 2 दिन मुलाकातें हुई थी इमरान खान से। उस वक्त ये पैगाम रसानी हुई थी और हुकूमत ने ये ऑफ़र की थी कि 20 दिन में आपको बड़ी पेशरफ्त मिलेगी, और वो पेशरफ्त आपको मालूम है कि फिर नॉकडाउन हो गई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। अब ये जो मैसेज लेकर गए हैं, हो सकता है कि इससे डिफरेंट मैसेज हो, उनको स्लो डाउन करने के बजाय उनको और ज़्यादा जल्दी आने का कहा गया हो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद अब टाइम गेन किया जाएगा। एक तो इस वक्त आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फ़िज़ाओं में हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस का सिलसिला जारी है, जिसका मतलब ये है कि एक तो सिचुएशन के ऊपर नज़र रखी जा रही है, दूसरा इस्लामाबाद में आज VVIP मूवमेंट है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, वो इस्लामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के, ट्रैफिक के फ़्लो के मामलात लामहला इसी के ऊपर जो है वो नज़र रखी जा रही होगी। अब आ जाते हैं उस दावे की तरफ जो बनी गाला मुंतकली के हवाले से हुआ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दावा करने वाले जो शख्स है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दावा करने वाले जो हैं उन्होंने अपने सोर्स को कोट किया है, शहबाज गिल। अब शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद हैं, पार्टी के लोगों के साथ राब्ते में भी हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल। मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज बता देता हूँ जो उन्होंने पोस्ट किया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है, अहम सोर्स की अहम खबर, इस्टेब्लिशमेंट का कहकर उन्होंने ये दावा किया कि खान को बनी गाला भेज देते हैं, एहतजाज कॉल ऑफ कर दें। इस पर आगे उन्होंने लिखा, मेरा तज्जिया, कोई धोखे में ना आए, इस्टेब्लिशमेंट झूठ बोल रही है, जैसे ही एहतजाज कॉल ऑफ होगा हर वादे से मुकर जाएंगे, जो करवाना है अभी अवाम की मौजूदगी में। तो ये बात जो है वो सोर्सेस के कोट करते हुए शहबाज गिल ने की। अब ये बात 100% ऑथेंटिक नहीं भी है, और एक तरीके से इस वजह से कि इस किस्म की इतला पहले भी थी कि इमरान खान को जो है वो बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो इमरान खान सिर्फ एक तो इमरान खान की नहीं है, दीगर लोग भी हैं, और इमरान खान के हवाले से भी ये कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब ये पहले कहा गया था उस वक्त भी ये कहा गया कि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो फ्रिवलेस हैं, वो साबित नहीं हो सके, और उनको जेल में रखने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है कि बनी गाला को सब जेल बना दिया जाए। बहरहाल किस जगह पर एग्जैक्टली क्या मामला तय होता है ये टाइम बताएगा, और कितना साइजेबल क्राउड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब जो है वो अब अली अमीन गंडापुर और उनका काफ़िला इस्लामाबाद से को बहुत दूर नहीं है। अगर इस्लामाबाद आते हुए देखकर इस काफ़िले को पंजाब से एक बड़ी रैलियां निकल आती हैं और वो इस्लामाबाद का रुख करती हैं, तो यकीनन जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो भी मैटर करेगा। अगरचे हुकूमत ने ख़ुद ये मेक श्योर कर दिया है कि नंबर ऑफ़ पीपल मैटर ना करे। उन्होंने अपने तौर पर पूरे मुल्क को बंद करके, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आप किसी भी मकाम पर जाएँ, कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, आपको जगह जगह पुलिस के, रेंजर्स के, FC के एहलकार नज़र आएंगे, पेट्रोलिंग जो है वो चल रही है, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है, कारोबार मार्केटों में जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे बंद हैं। तो यही एक वो कैफियत होती है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि किसी का कारोबार जो, किसी का जो कॉल है, स्ट्राइक है या एहतजाज है, वो कितना सक्सेसफुल हुआ। कराची में आपको याद होगा MQM का तरीक़ाकार क्या था, शहर बंद करवाने को वो एक कामयाब जो है वो एहतजाज करार देते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा पाकिस्तान ख़ुद बंद कर दिया। बंद तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, बंद हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। और जब हुकूमत पाकिस्तान ने बंद किया है तो एक तरीके से वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो होता है कि हर चीज़ स्टैंड स्टिल पर आ जाए, कोई चीज़ ना चल रही हो, दफातर ना हो, दफ्तर जो है वो बंद हो जाएं, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हो जाएं, मार्केट्स बंद हो जाएं। तो ये काम तो हुकूमत ने ख़ुद कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अब शुरका से ख़िताब करना भी शुरू कर दिया है, और उन्होंने इमरान खान के लिए आखिरी सांस तक खड़ी हूँ, उनकी रिहाई तक मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। ये जनाब बुशरा बीबी ने
ऐलान किया है शुरा से ख़िताब करते हुए, और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई भी की। हज़ारा इंटरचेंज के करीब एहतजाज में शामिल अफराद से उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हम इस मार्च को ख़त्म नहीं करेंगे। तो यानी कि मुतालबा वेरी क्लियर कट अब ये चेंज हो गया है कि मार्च ख़त्म करने का तरीक़ाकार सिर्फ यही है कि इमरान खान निकलें। बाकी मुतालबात जो हैं वो शायद अब बैक बर्नर पर हैं। मेन मुतालबा ये आ गया है कि इमरान खान जो है उनको रिहा किया जाए, इमरान खान यहाँ पहुँचें, इमरान खान ख़ुद ऐलान करें। अब ये ऐसी आस्क है या ऐसी डिमांड है कि जिसके ऊपर हर एक को मालूम है कि यहाँ से ख़बर आई कि इमरान खान को अगर हुकूमत लचक का मुजाहरा करती है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है, तो उस सूरत में अगर इमरान खान बाहर निकलते हैं या वो इस मार्च की तरफ जाते हैं तो फिर तो हर एक का तज्ज़िया यही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सूरत हाल चौक हो जाएगी। तो हुकूमत इतनी बड़ी कुल्हाड़ी जो है वो अपने पैरों के ऊपर नहीं मार सकती। तो ये डिसीजन इज़ अ नॉन स्टार्टर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है। अता तारड़ आपको मालूम है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया उसमें जूस के डब्बे बांट रहे हैं, सबील उन्होंने लगाई हुई है और वो अपने तौर पर लोगों को कहते फिर रहे हैं कि इस्लामाबाद नॉर्मल है। अब अगर ये इस्लामाबाद नॉर्मल है तो ये नॉर्मल इस्लामाबाद अता तारड़ को मुबारक हो, या अता तारड़ के कोई 2-4 जो फॉलोअर्स हैं उनको मुबारक हो। ये इस्लामाबाद नॉर्मल नहीं है, ये पाकिस्तान नॉर्मल नहीं है और ये अब नॉर्मल हुआ है इस हुकूमत की जो कारकर्दगी, बदतरीन कारकर्दगी है, उसने इसको अब नॉर्मल बनाया है। ये सूरत हाल है कि जो सियासी लोग हैं वो सियासत से इस मामलात को तय करने से कासे नज़र आते हैं। एक तरफ बुशरा बीबी जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रही हैं, फिर क्योंकि ये इतलात तमाम लोगों के पास हैं क्या हो रहा है, कितने शहरों में कहाँ गिरफ़्तार हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह बंद है, इसके हवाले से तफसीलात आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। एक मुकदमा जो है इस दौरान इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के दरमियान के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुकदमा और दर्ज कर लिया जाता है। तो हर किस्म के जो है ना वो मामलात चल रहे हैं। 13 दफ़ात जो हैं वो इस नए मुकदमे में शामिल हैं और PTI के एहतजाज के हवाले से गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो भी चल रही हैं। इस्लामाबाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हुआ था और अदरवाइज़ भी, और CIA की जो बिल्डिंग है उसको सब जेल करार दे दिया है, इनको वहाँ रखा जाएगा। ये इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सूरत हाल है। मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान के ये जो पैगाम लेकर मैसेंजर गए हैं, ये अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से बात करेंगे। हो सकता है कि आज रात इस्लामाबाद में PTI की जो ये रैली है ये शायद दाखिल होने की कोशिश ना करे। आज ये इस्लामाबाद के बिल्कुल जो सरहद है उसके ऊपर आकर रुक जाएं, बैठ जाएं, पड़ाव डाल लें और पीछे से और मज़ीद लोगों को, पंजाब से और मज़ीद लोगों को बुलाने की कोशिश की जाए। और इस दौरान जो वक्त क्रिएट होता है उसमें जो भी मामलात तय होने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो अपना कितना दबाव एक्सर्ट करके क्या मनवाने में कामयाब होते हैं क्या नहीं। हुकूमत के लिए कोई भी मुतालबा मानना एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चाहे कोई मुतालबा नहीं माना जाता, ऑलरेडी ये एक तरीके से एक फ़तह के तासुर के तौर पर सामने आ चुकी है, क्योंकि जो मुल्क है उसको ख़ुद हुकूमत ने बंद कर दिया है। और दूसरा, तहरीक इंसाफ जो है उसका ख़तरा मंडलाता रहेगा। अभी वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। इसमें 4 दिन 5 दिन आपको कुछ टॉक शोज़ में तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई ताने नज़र आएंगे। उनके कुछ सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो ख़ुद अपनी पार्टी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद वो फिर ताज़ा दम हो जाएंगे। फिर इस किस्म की कोई कॉल आएगी। जिस वक्त तक इस मामले को पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ नहीं ले जाया जाता, उस वक्त तक इस हुकूमत के ऊपर ख़तरे की ये तलवार लटकती रहेगी। सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा और उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।